शंखनाद के सभी जो कोर टीम मेंबर्स उनका भी स्वागत करता हूँ। लेट्स ग्रो के सभी कोर टीम लीडर्स उनका भी स्वागत करता हूँ, जिनके सानिध्य में एक जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। वाकई में ये पिछले लंबे समय से चल रहा है और जीवन को बदल देने वाला है। हम लोग सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शंखनाद की कोर टीम का और लेट्स ग्रो की कोर टीम का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पर हमारे जो टीम के जो सक्सेसफुल पर्सन्स है वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और अपने-अपने एक-एक उपलब्धियों को बता रहे हैं। अब तक मैंने काफ़ी लोगों को सुना और रियली ज़ीरो से हीरो बनने की जो प्रक्रिया ये चल रही है शंखनाद के माध्यम से, जहाँ पर बहुत सारे सक्सेस स्टोरी देखने और सुनने को मिल रही है, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रेरणा मिल रही है और जीवन में बदलाव भी आ रहा है। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, रिटर्न्स भी आते हैं, बहुत बेहतर लग रहा है। तो मैं एक बार दिल की गहराइयों से एक बार फिर से अपने सभी कोर टीम, शंखनाद की कोर टीम और लेट्स ग्रो की टीम को मैं सत्यदीप सिंह, मर्के लीडर, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल हैं, उन सबका कहीं न कहीं से बहुत बड़ा योगदान है, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए दोस्तों आज इसी शंखनाद की अगली कड़ी में आज मैं आपके सामने एक ऐसे बेहतरीन लीडर को लेकर के आया हुआ, जिनको मैंने बहुत ही पहले देखा और ये लगभग एक 14 साल का लंबा करियर हुआ है और वो शख्स आज इस बिज़नेस में ट्रिपल डायमंड पर है। उनकी टीम साइज़ 70,000 से ऊपर की है और एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है, जो लगभग 14 साल पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई थी और जब पहली मुलाकात हुई थी हमारी इस बेस्ट पर्सनैलिटी से, तो उस समय मैंने इनको पहली बार साइकिल पर देखा था क्योंकि उस समय भी मैं बिज़नेस के शुरुआती दौर में था। मैं मर्करी लेवल पे नहीं हुआ करता था, बल्कि उस समय बहुत ही छोटे लेवल पे हुआ करता था और उस दौरान मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई, जिनका आज इस प्रोग्राम में आगमन है, जो आज इस प्रोग्राम के हीरो हैं। तो उस शख्स को मैंने देखा था कि पहली बार जब वो साइकिल पे मेरे सामने लोकनाथ जी आए, तो मैंने इस आदमी के अंदर एक डेडिकेशन देखा था अपने जीवन को बदलने के लिए। आर्थिक तंगी, गरीबी थी, कोई ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला था इनको परिवार की तरफ से। अपनी मेहनत से मज़दूरी करके इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई कैसे भी करी थी। लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि पैसे का अभाव था और पिताजी के साथ इनको बड़ा बेटा होने के नाते सहयोग भी करना पड़ता था। तो प पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो गई और 1500 की नौकरी करने लगे जाकर के ये 1500 की नौकरी जाकर के एक प्राइवेट मिल में करने लगे और उस पैसे से अपने जीवन में गुज़र-बसर कर रहे थे। लेकिन जब इस शख्स से मेरी बात प्लान इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला कि सर ये आज के मतलब लगता है कि आज का जो मेरा जन्म पहली बार हुआ है। जब इन्होंने शेफ साहब के प्लान को देखा, तो जो उनका कोटेशन था, वर्ड था, वो यही था कि सर मुझे लग रहा है कि आज मेरा जन्म हुआ और धरती पर जन्म लेने का जो सार्थक अर्थ है, वो यही है कि आज मैं समझा हूँ कि हाँ, अब मैं अपने जीवन को यहाँ से बदल सकता हूँ और अधूरे सपने को पूरा कर सकता हूँ। और उस दिन उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत 1 नहीं बल्कि 3 आईडी से करी थी, पैसे उधार लेकर किए थे और जो उनका डिसीज़न था और उन्होंने शेप शॉप में अपनी दूरदर्शिता देखी, आज उसका देन है कि लोकनाथ जी के पास आज बहुत कुछ है। आज वो इस बिज़नेस में करोड़पति हो चुके हैं, साइकिल से आए थे और आज वो करोड़ों के रुपए कमा चुके हैं, ट्रिपल डायमंड है। घर है उनके पास, प्रॉपर्टीज़ उनके पास है, कई गाड़ियाँ उनके पास हैं, अपने आप में एक बेहतर और बहुत ही शानदार नेटवर्क के मालिक हैं। आज लोकनाथ जी के नीचे वीनस लेवल पे लोग हैं, डबल डायमंड लेवल पे लोग हैं, डायमंड पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने काम को कर रहे हैं और लोकनाथ जी भी अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं दोस्तों। तो आज बहुत ही बेहतरीन दिन है आप सभी को ये जानने का कि हमारे इस शंखनाद के और लेट्स ग्रो के जो हीरो का खजाना है, लेट्स ग्रो जो हीरो का खजाना है, उस खजाने में से एक बेहतरीन कोहिनूर आज आपके सामने आ रहे हैं, लोकनाथ प्रजापति के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी कोर टीम मेंबर्स और सलाम करें हमारे आज के बेहतरीन लीडर मिस्टर लोकनाथ जी का। तो आइए मिल करके वेलकम करते हैं मिस्टर लोकनाथ जी का और मिस्टर लोकनाथ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्क्रीन के ऊपर और आप आएँ स्क्रीन पर और अपनी बातों को स्वयं रखें कि आपने ये जो उपलब्धि ज़ीरो से हीरो साइकिल से लेकर के आज करोड़ों में जो आप पहुँचे हैं, वो कैसे आपने सफ़र तय किया और उसमें क्या-क्या योगदान है और आपने जो जीवन में बदलाव लाया शेफ साहब से क्या-क्या लेकर आए? तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर लोकनाथ प्रजापति जी। मिस्टर लोकनाथ प्रजापति अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों की शुरुआत करें, अपने आप को अनम्यूट करें। लोकनाथ प्रजापति, आप अनम्यूट करें अपने आप को, जो आपके सामने माइक है अनम्यूट करें और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। आपका वेलकम हो चुका है, शुरू करें।
दोस्तों नमस्कार। मैं सभी आज के जो है वेबिनार में, शंखनाद के वेबिनार में मैं आप सभी डीएस से जो जुड़े हुए लोग, मैं सभी डीएस को जो है प्रणाम करता हूं। और हमारे जितनी शंखनाद के वेबिनार के जो हमारे कोर ग्रुप हैं और हमारे लेट्स ग्रुप के जो हमारे महागुरु लोग हैं, मैं सभी लोगों को कोटि कोटि जो है नमन करता हूं। और आज मुझे इस शंखनाद में कुछ बोलने का मौका मिला हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आज अपने बारे में खुद बताऊंगा कि मैंने भी इस शेर साहब को शुरू किया था और कहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ था और कहाँ आज हैं। आज मुझे आप लोगों को बताने का एक मौका मिला है और मेरे बारे में आप लोग आज जाने। थैंक यू। दोस्तों, मैं लोकनाथ प्रजापति एक गाजीपुर शहर के एक छोटे से हिस्से का रहने वाला हूं और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि मेरा जो जन्म है एक छोटे से परिवार में हुआ था और उस परिवार में हम 2 भाई और 1 बहन हुआ करते थे। और हमारे पिताजी जो थे वो किसान थे और हमारे घर की जो माली हालत थी बहुत ख़राब थी, गरीबी की ज़िंदगी थी। और यहाँ तक हुआ था कि हमारे पिताजी जो है किसानी करते थे और हम किसानी के अंदर मैंने देखा था कि वो हम लोगों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन हमें ये दिखाई देता था कि खुशियाँ जो है हमारे घर में रास्ते भूली थी, पता ही नहीं चलता था कि खुशियाँ क्या चीज़ होती है। और उस परिवार के अंदर जो सुख सुधा नाम की जो चीज़ है, कभी वो जिंदगी के अंदर नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सारी जो मुश्किलें हमारे पिताजी झेलते जा रहे थे और उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते हुए जो जिंदगी के अंदर मैंने देखा कि काफ़ी परेशान हमारे पिताजी रहते थे। और 8 तक मैंने जैसे जैसे पढ़ाई करते गया, 8 तक जाते जाते हमारे पिताजी की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी। उन्होंने अपने परिवार की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने संभालने में असमर्थ हो रहे थे और मेरे को कहे कि आप पढ़ाई छोड़ो और जाके कहीं काम करो। तो दोस्तों, मैं इस बात से उनको समझाया कि नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तो हम आने वाले समय के अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो मेरी पढ़ने की बहुत बड़ी तमन्ना थी और मैंने उनको बताया कि ठीक है, आप हमारी फीस की व्यवस्था न करें और अपने घर को, परिवार को संभालने की कोशिश करें, हम अपने फीस की व्यवस्था कर लेंगे। तो मैंने उनको समझाया और फिर उनको जो है एक हौसला दिया कि आप आगे बढ़ें, परिवार की जिम्मेदारी को लेकर के हम अपनी फीस की, अपने पढ़ाई की हम पूरी जो है तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने बीच में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने जो बीच में, जैसे हमारे गांव के कुछ लोग थे कहीं काम किया करते थे, तो मैं उन लोगों से हमेशा बात करता था कि कहीं भी छुट्टी बीच बीच में मैं पढ़ाई के पीरियड में देखता था कि जैसे दशहरे हुआ, दीपावली हुआ और ऐसे बहुत से जो है छुट्टियां मिला करती थी। तो मैं पहले से लोगों को जा के जो लोग काम करते थे मैं उनसे कहता था कि दोस्त, कहीं भी आप लोग काम कर रहे हैं तो जहाँ पे हमको भी थोड़ा सा मौका दीजिएगा, हम भी 2 दिन की हमारी छुट्टी होने वाली है, हम भी कुछ कर लेंगे तो हमारे फीस उसका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें बहुत से लोग थे जो हमारा हेल्प करते थे और हमें कहीं न कहीं काम जब करते थे तो हमें भी देते थे। हमने जा करके छुट्टियों के बीच में और मैंने काम करके अपने फीस की जो व्यवस्था थी उसको करता था, कॉपी कलम खरीदता था, अपने पढ़ाई को जारी रखा। ये सारा जो सिचुएशन था हमारे जिंदगी का, वो लगभग जो है 4 से 5 साल तक चला और मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पूरे संघर्ष किया और उसको मैंने इंटर तक मेहनत करके, मैंने संघर्ष करके इंटर तक पढ़ाई को किया। इंटर पढ़ाई करने के बाद हमारे परिवार की जो स्थिति थी बहुत बेहतर और खराब होने लगी और उसके बाद जो है हमारे पिताजी आकर के एकदम हमको पढ़ाई ब्रेक करने के लिए बोले कि आप इसके आगे पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें खड़ी होगी, क्योंकि हमसे जो छोटी थी एक बहन थी और उनको सबसे ज्यादा टेंशन था कि इस बहन की शादी कैसे होगा। तो शादी के लिए पैसे घर में नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने हमसे जो है बोले कि आप कहीं नहीं पैसे कमाओगे तो शादी कैसे हो पाएगी, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और आप पढ़ाई बंद करो और जाके पढ़ाई करो, अरे जाके कोई काम करो। दोस्तों, मुझे मजबूरी में, मेरी पढ़ने की बहुत बड़ी तमन्ना थी, मैं और आगे बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन हमारे जो घर की स्थिति थी जो मुझे पढ़ने में मजबूर कर दिया और इंटर तक मुझे जाकर के ब्रेक करना पड़ गया। ब्रेक करने के बाद जो है मैं सोचा कि कहीं काम करूं और मैं अपने पिताजी को जो हाथ बटाऊं जिससे उनकी समस्याएं हैं वो हल हो सके। इस चीजों को लेकर के मैंने काम खोजने निकला। तो मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे करके मैं गया काम के तलाश में, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। तीसरे दिन एक व्यक्ति हमारे गांव के थे जिन्होंने हमारी माताजी जाकर उनसे कही कि आप जो है हमारे बेटा को कहीं काम लगवा दीजिए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है और घर की स्थिति बहुत खराब है। तो उन्होंने हमको बुलाया और लेकर के गए एक फैक्ट्री के अंदर। तो उस फैक्ट्री में बात की है तो फैक्ट्री में मुझे जो है काम देने के लिए तैयार हो गए लोग। तो
जब मुझे काम दिए तो मैं वहाँ पे जब गया, काम मिल गया, तो जब वहाँ पे बातें हुई कि कितना पैसे मिलेगा, तो पता चला कि वो 1500 रुपये देने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों मैंने मरता क्या ना करता, इस स्थिति में था और मुझे जो है 1500 की नौकरी करनी पड़ी और मैंने उसे लगभग 3 साल तक लगातार किया। लेकिन 3 साल करने के दौरान मुझे 1500 रुपये जो महीने का मिलता था, जब अपने घर के अंदर लेकर जाता था, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये जो है मेरे ही खर्चे नहीं मेंटेन कर पाते थे और हम घर की जरूरतों और आने वाली जो समस्याएं हैं और अब शादी विवाह की जो बातें थी वो मैं कैसे हल कर सकता था। मेरे दिमाग में मतलब काम पे भी मैं बेचैन हुआ करता था, घर पे भी रहता था तो बेचैन रहता था, 1500 से कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन दिमाग में हमेशा एक चंचलता रहती थी, एक सपने रहते थे कि कोई अच्छा काम मिलता जहां से पैसे खूब ज्यादा मिलते। ये सोच के साथ कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि मैं सऊदी अरब चला जाता तो बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते थे। तमन्नाएं पैसे कमाने की बहुत थी, पैसे की बहुत बड़ी भूख थी। इसी सोच के साथ मैंने एक दिन जो है भगवान से भी मैं बहुत बात प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को कोई अवसर ऐसा प्रदान करो जहां से मेहनत मुझे कितना भी करना पड़े, रातों दिन भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी में पैसे खूब मिले और हमारी जिंदगी की खुशियां बढ़े और हम जो चीजों को प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम को हल कर सके। दोस्तों ऐसे ही भगवान की प्रार्थना एक दिन मंजूर हो गई और मैं ऐसे एक दिन जा रहा था, एक व्यक्ति मेरा मित्र था और अचानक मेरे से मिल गया तो मेरे बारे में लगा पूछने और मैंने अपनी स्थिति को सारा बताया। बताने के बाद बोला कि दोस्त, जो मेहनत आप यहाँ कर रहे हो, जो सारी ताकत लगा रहे हो, समय दे रहे हो, अगर थोड़ा सा यही समय अगर मेहनत अगर एक सही जगह पे लगाओगे तो तुम्हारे पैसे बढ़ के मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला वो कौन सा रास्ता मुझे बताइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, समय देने के लिए तैयार हूँ और काम करने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने बताया कि ठीक है, एक दिन का समय निकालो और चलो मैं तुम्हें काम दिखाता हूँ, अगर पसंद आया तो तुम कर लेना और तुम यहाँ से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब मेरे को ज्यादा पैसे की भूख मुझे जो है उस दिन समय निकलवाया और मैंने वहां पे गया। जब उस अवसर को देखा तो जब मैं वहां पे गया तो मेरे जैसे मैंने देखा कि बहुत से लोग वहां थे और उस भीड़ को देखने के बाद मेरे अंदर ऐसा लगा कि बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो मैंने जब गया देखा, वहां पे सारे लोगों को बैठाया गया, सारी बातें बताई गई और सारी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। मेरी अंतरात्मा अंदर से जो कहने लगी कि वास्तव में अगर मैं निर्णय लेता हूँ, अगर मैं इस काम को करता हूँ तो आने वाले समय के अंदर मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा और हमारे सारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। और जिन समस्याओं को हमारे पिताजी और हमारा पूरे परिवार जो कई सालों से झेलते हुए आ रहा है और हम हर समस्याओं के आंसू उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि मेरे के अंदर बहुत खूब पैसे की भूख थी दोस्तों। और उसके बाद वहां से देखने के बाद, और वो अवसर कोई और नहीं था दोस्तों, वही आपका जो शेख साहब है, यही अवसर था दोस्तों। इसको देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई रात में और इस बातों को लेकर अपने घर पे जब गया, इस बातों को अपने परिवार वालों को बताया तो हमारे परिवार के एक भी सदस्य इस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा सच हो सकता है, ऐसा हो सकता है जीवन के अंदर, और पैसे भी लगाने देने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों मेरे को एक जुनून था कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, किसको समझ में आए या न आए, लेकिन मुझे करना है। और मेरे को, क्योंकि हमारी जो जीवन की समस्याएं हैं, अभी बता रहे हैं सर। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैं जो है आया और तुरंत जो है पिताजी को बताया और पिताजी जो है उस चीज को नहीं समझ पाए और मैंने 10% ब्याज पे पैसे को लिया और बिजनेस को जो है ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिजनेस जो है कहाँ से शुरू किया था, उसको दिखा रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से। तो जो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि वह ट्रिपल डायमंड के रूप में हूँ और सब कुछ देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां से सफर मैं शुरू किया था मैं उसको दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने इस आपको किया तो मेरी जिंदगी क्या थी उसके पहले, उसको थोड़ा सा देखिए कि मैंने सफर इस शेषा के कहां से शुरू किया था। ये हमारी जिंदगी थी, यहाँ से मैंने इस सफर का शुरू किया था और ये शेख साहब जो है मेरे जिंदगी के अंदर जब आई और मेरे को जो है ये देखने को मिला तो मुझे ऐसा हौसला मिला कि मैं जिंदगी के अंदर सब कुछ जी सकता हूँ। मेरी जो जिंदगी है, जो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपनी जिंदगी के सफर यहाँ से शुरू किया था। लेकिन मैं पहले जवान था
लेकिन मैं पहले बुड्ढों की तरह लगता था, लेकिन जो तो शेर साहब की ऐसी कला है, शेर साहब में ऐसे हौसले हैं, शेर साहब के अंदर इतनी ताकत है कि एक इंसान को मिट्टी से उठाती है और उसको चमका देती है। आज मैं शेर साहब को बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे जो सभी डायरेक्टर हैं इनका मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक ऐसी कंपनी की रचना की है जिन्होंने एक आदमी को धूल से उठा करके फूल में खिला देती है दोस्तों। तो ये मेरी जिंदगी यहाँ से सफर शुरू हुआ था और जैसे मैंने इस सफर को शुरू किया मैं बहुत जोश में था कि मैं इस कंपनी को करूंगा और जबरदस्त करूंगा। जब मैंने काम को लेकर के जाता था, जब लोगों को मैं बताने जाता था तो मुझे ऐसे, जब ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी बनाऊंगा, बहुत सफल हो जाऊंगा। लेकिन दोस्त मैं जा के लोगों को जब बताता था तो हमारी बातों को सुनने वाला तैयार नहीं हुआ करता था। लेकिन जब तैयार नहीं होता था तो मेरे जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते थे और मैं जो है समझ में नहीं आता था कैसे करूं। मैं घबरा करके दिल में कुछ ऐसे भी विचार आते थे कि मैं इस काम को अब नहीं करूंगा। ऐसे होते थे, लोगों ने ऐसे हुटिंग करते थे, लोगों ने ऐसे मजाक उड़ाते थे, लोगों ने बहुत कुछ तानाकसी करते थे। लेकिन दोस्तों एक हौसला था और जो है इस समय जब हमारे पास, जब दिमाग हमारा काम बंद करता था और जब हम जो है उस समय हौसले तोड़ दिए जाया करते थे लोगों के द्वारा, तो मैंने अपने अपलाइन को याद करता था। मैं आज उस अपलाइन को बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर सतदेव सर का। और जब सतदेव सर का मैं नाम लेता था तो मेरे अंदर एक कंपन सा हो जाता था और मैंने इनसे मिला और पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने सर को देखा था और उन्होंने जो है मुझे बताए, मेरे को हौसला दिए कि घबराना नहीं है, आप जो काम कर रहे हो इसमें कहीं ना कहीं तुमको जो है प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है, पता क्या है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है इस बात का। तो सर ने मुझे वहां से धीरे धीरे गाइडलाइन देना शुरू किए और नॉलेज देना शुरू किए। तो जब सर के डायरेक्शन में मैंने काम करना शुरू किया तो मेरी जो प्रॉब्लम नजर आती थी फील्डों के अंदर, जो लोगों का सवाल हुआ करता था वो मुझे जवाब मुंह तोड़ मिलने लगा। और जब मैं मुंह तोड़ सवाल का जवाब देना शुरू किया तो हमारे लोग एक एक करके मेरे साथ जुड़ने लगे और आने लगे। तो दोस्तों मैं जैसे ही कुछ दिन काम किया तो मैंने जो है सिल्वर लेवल को हासिल किया और सिल्वर लेवल को हासिल करने के बाद फिर हमारे पास कुछ टीमें हुई, उन लोगों को लेकर के मैं फिर थोड़ा सा कई शहरों के अंदर जाना शुरू किया। हमारा बिजनेस कुछ दिन के बाद जो इसमें गोल्ड बना और गोल्ड बना तो मैंने अपना जो एक सपना पूरा किया, जो बाइक। जो दिन दोस्तों उस घर के अंदर जो गरीबी वाला परिवार था, उस परिवार के अंदर जब ये बाइक पहली गई थी और जिस दिन एक बाइक खरीदा रही थी, हमारे सतदीप सर वहां पे थे और मैंने इनसे एक बात बोल रहा था कि सर ये बाइक मेरी है। मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैंने इस कंपनी से जो है बाइक ले रहा हूँ, लेकिन ये एहसास हुआ और सर ने बोला ये तुम्हारी बाइक है। दोस्तों एक छोटे परिवार में, एक गरीब परिवार से निकल करके आदमी जब एक छोटी सी अचीवमेंट करता है तो बाइक मेरे लिए उसने जो बहुत बड़ी सी अचीवमेंट थी और वो जो है मैंने अचीव किया इस बाइक को। और ये बाइक जब मिली तो मुझे लगा कि अब इससे मैं बहुत तेज काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साइकिल से चलने वाला इंसान था और साइकिल से जाकर बिजनेस करता था। दोस्तों जो है बाइक मिलने के बाद मेरी रफ्तार जो है 4 गुना बढ़ गई और हमारा बिजनेस बहुत तेज बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते मैं कई शहरों के अंदर अपने बिजनेस को लेकर गया। उसके बाद जो है मैंने एक टारगेट बनाया कि हमारे जितनी सभी लोगों ने कार से चला करते थे, तो मेरे भी अंदर एक ख्वाब आया कि मैं भी कार से चलूंगा और मैंने सर से बैठ के प्लानिंग किया। सर ने मुझे सही रास्ता और सही दिशा और हिम्मत और ताकत सब कुछ दिया और उनके बताए हुए रास्ते पे काम करना शुरू किया। और दोस्तों कुछ ही समय लगा और मैंने पर लेवल अचीव किया और पर लेवल जैसे ही अचीव हुआ तो मेरे पास हमारे घर में हमारे कई पीढ़ियों में जो खानदान में कभी नहीं सोच थी और मैंने पहली कार अचीव किया दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एल्टो। और ये जिस दिन कार आ रही थी मैंने संजीव सर और सतीश सर सामने बैठ करके इसकी प्लानिंग की तो मुझे एहसास नहीं होता था कि मैं एक गरीब आदमी, मैं एक जो छोटे से इंसान हुआ करता था और मैं कार खरीदूंगा, ऐसे मेरे को एहसास हो रहा था। लेकिन आज मैं दुआ करूंगा उन भगवान का और मैं अपने सभी सीनियरों का दुआ करूंगा कि जो सारे लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद था और मेरे को उन्होंने उठा करके एक कार में बैठा दिया। और उस दिन मैं जब कार को अपने घर में लेकर गया तो मैंने देखा कि हमारे जो परिवार था, जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे लोगों की खुशियों का खजाना, ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत कुछ जीत चुका हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। जब इस कार को अचीव किया तो मेरे को अब आगे के सपने दिखने लगे कि मैं आने वाले समय के अंदर कुछ ही दिन इस कार पे रहूंगा। मैं आने वाले समय के अंदर मुझे जो है भाई टोपाज बनना है, इमरल्ड बनना है, रूबी बनना है, ये सारे सपने मुझे दिख रहे थे। मैं अपनी टीम को लेकर के बैठ करके प्लान बनाना शुरू किया, लोगों को सिखाना बताना शुरू किया और कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि हम जो है उसी कंपनी के अंदर फिर जो है इमरल्ड से रूबी बने। और रूबी बनने के बाद दोस्तों हमारा जो है बहुत धमाकेदार प्रमोशन हुआ। इस प्रमोशन में हमारे बहुत टॉप सीनियर
सारे लोगों ने मिलकर के प्रमोशन किया। बहुत खुशी बढ़ रही थी दोस्तों कि आज एक आदमी जो आम आदमी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन वहां से हट करके एक खास बनने जा रहा है। ये सारी अचीवमेंट धीरे धीरे आने लगी, लेकिन एक लेवल था दोस्तों, हर शेर साहब एडवाइजर का एक सपना होता है जिंदगी के अंदर कि वो जो है डायमंड बने, और ये मेरे अंदर बहुत बड़ा ख्वाब था कि कुछ भी हो जाए इस शेर साहब के अंदर मुझे डायमंड बनना है, और मेरा सपना था दोस्तों। और बहुत जल्दी मैंने जो है इस रूबी लेवल को हासिल करने के बाद मैंने एक सपना बनाया कि मैं डायमंड बनूंगा, और वहां पे जो है ये जो है बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा जो 10 लाख के ऊपर का होगा। तो दोस्तों मैंने उस सपना को बनाया, सर से बैठ के सर ने हिम्मत दिया, जुनून दिया कि जैसे तुमने साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया और मोटरसाइकिल से कार पे आया, तो इससे भी बड़ी कार पे तुम चले जाओगे। और सर का हमेशा हौसला और हमेशा ताकत मिलती रही। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी दिन आया मेरे जीवन में कि मैंने इस बिजनेस के अंदर डायमंड बना, और डायमंड बनते ही दोस्तों मैंने एक दूसरी गाड़ी खरीदा जो आपके सामने इस क्लिप में दिखाई देगी। वो है दोस्तों ये गाड़ी के पास आई और मेरी खुशियों का खाना आया दोस्तों। ये जब गई तो मेरे आंखों में आंसू आने लगा कि मैं कहाँ था, कहाँ मेरी जिंदगी थी। लेकिन आज मैं शेर साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा, और हमारे जितनी कोर ग्रुप हैं जो लेट्स ग्रो के हमारे महागुरु लोग हैं, और प्लस हमारे मिस्टर संजीव सर और हमारे मिस्टर सुदीप सर जो हमारे महागुरु के रोल में है। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि खाना कैसे खाना है और कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे समाज में रहने हैं, लेकिन एक एक चीज को मुझे सिखाया, और मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा जिन सर ने मुझे इस गाड़ी में बैठाया। आज आभार लोगों का मैं बात व्यक्त करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे अपलाइन जैसे अगर किसी को अपलाइन मिले इस धरती पे, तो कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी से हट करके एक अमीरी को कन्वर्ट कर सकता है। बस हिम्मत और साहस जुनून बनाए रहे तो जीवन के अंदर वो भी आगे जा सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद जो है हमारा जीवन के अंदर मैं जो है कुछ दिन के बाद जो है फिर मैंने काम किया, और कुछ ही बहुत कम समय के वक्त में मैंने फिर डबल डायमंड बना इस कंपनी के अंदर। डबल डायमंड बनने के बाद दोस्तों कुछ ही समय लगा, मैंने जो है फिर ट्रिपल डायमंड को हासिल किया। ये सफर जो जिंदगी वहां थी और वहां से उठ के आया, ये मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सिर्फ हमारे शेर साहब कंपनी का ये अवसर था जिसे मैंने ले करके प्राप्त किया और करना शुरू किया। और आज दोस्तों जो जिंदगी धूल में जिया करता था और वहां से उठ करके एक फूल जैसा बना, आज मेरे घर में आज एक चम्मच से लेकर के आज जो 4 व्हीलर तक दिखाई दे रही है, ये सब कुछ हम शेर साहब के बदौलत हुआ और हमारे अपलाइनों की बदौलत हुआ। दोस्तों आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि मैं कहानी सुना था कि जो है एक मुर्गियों का झुंड था, उसमें एक बाज का बच्चा गिर गया था, और बाज का बच्चा गिर करके वो मुर्गियों का भाषा सीख लिया, उसी तरह रहता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि वो जो है जब उन्हीं माहौल में रहने लगा तो कुछ दिन उन्हीं के सारे रूप सीख लिया, और उसी तरीके से कुछ दिन में एक महात्मा उसी तरह से जा रहे थे और उसको देखा कि ये जो है मुर्गी के झुंड में जो है एक बाज का बच्चा क्या करता है, तो उड़ान भरने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो महात्मा ने उस बच्चे को बुलाया, बाज के बच्चे को बुलाया और उसको बताया कि तुम तो उड़ान भरने वाले हो, इस मुर्गियों के झुंड में क्या करते हो। तो उसे कुछ एहसास नहीं था क्योंकि उसका सारा क्रिया जो है मुर्गियों का हो गया था माहौल में रहते रहते। उसी तरीके से उसको शिक्षा दी गई और उसके बाद उसको महात्मा ने ले जाकर के एक चोटी से फेंका और उसको उड़ान का एहसास कराया, और वो बाज जो है दुनिया के अंदर उड़ने लगा और वो मुर्गियों के झुंड से निकल करके अपनी जिंदगी में आसमान को चीरने लगा। उसी तरह दोस्तों मैं भी एक गाँव के अंदर छोटी सोच में पल रहा था, छोटी जिंदगी में पल रहा था, लेकिन शेर साहब में मिला जगह और मैंने इसको काम किया, और काम करने के बाद दोस्तों आज उस माहौल से निकल करके एक जिंदगी हसीन बनाया, और ये शेर साहब के ही कारण हुआ। और दोस्तों दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आज ये सब कुछ मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो है मोबाइल से लेकर के आज आईफोन में मेंटेन करता हूं। आज मेरे पास जो है कार, 2 कार का मैं मालिक हूं, आज 2 बाइक का मैं मालिक हूं, और आज मेरे पास 3 लैपटॉप हो चुके हैं इस कंपनी में। जो आज हमारे बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मैं जब आया था तो एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ पे आप जो है वर्ल्ड टूर करोगे, आप जो है अच्छी एजुकेशन लोगे, आज अच्छे घर बनवाओगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपना जो है 40 लाख रुपए लगा के घर बनवाया है,
और दोस्तों आज मैं 2-2 कार का मालिक हुआ, तो ये सब कुछ जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, आज मैंने बनारस जैसे सिटियों के अंदर मैंने अपनी 40 लाख की प्रॉपर्टी बनाया है दोस्तों। ये जो कुछ आज मुझे प्राप्त हुआ ये सेठ साहब की बदौलत हुआ और हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर और मिस्टर सतदीप सर के आशीर्वाद से हुआ। और हमारा कोर ग्रुप जो लेट्स ग्रो के हमारे महागुरु हैं, इन सारे लोगों के आशीर्वाद से हुआ। तो दोस्तों मैं लोकनाथ प्रजापति मैं अपने वाणी को यही जो है विराम देता हूं और थैंक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, और सभी कोर गुरु को नमन करता हूं। और मैं साथ ही मैं अपने एक ऐसे सीनियर को बुलाने जा रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं दोस्तों, जिनसे मैंने हर एक चीज सीखा है और देखते हुए उनसे कई बार जो है देख करके हमें बहुत बड़ी कंपन आती है उनको, उनसे बहुत बड़ी सीख मिली है। तो वो आपके सामने आएंगे और आगे की बात को बताएंगे। मिस्टर प्रवीण सर आएंगे स्क्रीन पर, उनके लिए स्वागत करिए आप लोग। थैंक दोस्तों, धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों, थैंक। दोस्तों एक बार फिर से सभी को नमस्कार, और आप सभी लोगों का, जितने भी लोग फेसबुक पर हम सबको सुन रहे हैं, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स ग्रो की तरफ से और शंखनाद की तरफ से एक बार फिर स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आज के स्पीकर मिस्टर लोकनाथ प्रजापति को, कि न केवल उन्होंने सेफ शॉप में ट्रिपल डायमंड का खिताब हासिल किया, बल्कि अपनी जो लाइफ की जर्नी हम लोगों को बताई वो हमें काफी इंस्पायर करती है। दोस्तों एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा जो मात्र 1500 रुपए के लिए इधर उधर ठोकरे खा रहा था, और उस 1500 रुपए वाली नौकरी को उठाकर आज की डेट में घर, गाड़ी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोकनाथ जी अपने 3 बच्चों के साथ अपने पूरे परिवार का पालन पोषण आज कर रहे हैं। ये सब सेफ शॉप की देन है। दोस्तों हमारा मकसद लेट्स ग्रो के नाते अपना शंखनाद के मंच पर हमारा मकसद यही है कि हम आप लोगों को ऐसे ऐसे लोगों से रूबरू करा सकें कि किस तरीके से लोगों ने मेहनत कर कर केवल और केवल सेफ शॉप के माध्यम से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। एक बार फिर आज जो आपने शेयरिंग सुनी, ये कहानी मुझे फिर से याद दिलाती है, और लगभग अगर जितनी भी शेयरिंग अभी तक शंखनाद में हुई है सभी में यही कहानी है। इस कहानी में भी जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी लोकनाथ जी को अपने परिवार को बदलने की, अपनी जिंदगी को बदलने की, और बेहद जरूरत इस हद तक थी कि अगर जिंदगी नहीं बदलेगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन खाली जरूरत नहीं थी, यहाँ पर लोकनाथ जी की जिद भी थी कि खाली जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मेरी जिद है कि मुझे कैसे भी अपनी लाइफ बदलनी है। और जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजनेस प्लान देखा और आपकी और हमारी तरह उनकी भी रातों की नींद उड़ गई, और फिर वही हुआ जो हमारे साथ होता था कि लोगों ने बोला यार ये तो असली नहीं लग रहा, ऐसे काम नहीं चलता, और ट्रेनिंग के अभाव होने के कारण वो काम में दिक्कत आने लगी। लेकिन जब ट्रेनिंग ली, उस काम को समझा, सीखा, तो इस तरीके से करा कि आप सोच सकते हैं कि कैसी फीलिंग रही होगी इनकी जब इन्होंने पहली बार वो बाइक ली थी। मैं वो महसूस कर सकता हूँ कि जब आपके पास घर में बहुत ज्यादा कुछ ना हो और आपके पूरे एरिया में आप वो बंदे बन जाते हैं, वो शख्स बन जाते हैं जो बाइक लेकर अपने घर जाते हैं, वो फीलिंग हमारी समझ में आ सकती है। बहुत सारे लोग जो इस बात को आज सुन रहे हैं फेसबुक पर, वो समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग आती है। फिर वो गाड़ी लेना, फिर एक और बड़ी गाड़ी लेना, बहुत बड़े मंच पर डायरेक्टर्स के हाथों से, अपलाइन के हाथों से सम्मानित होना, ये बहुत बड़ी जिद थी, जरूरत भी थी, जिद भी थी, और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाता है वो जुनून भी था। क्योंकि कुछ भी नहीं आता था इस बिजनेस से पहले, प्लान कैसे दिखाने से लेकर लैपटॉप कैसे चलाते हैं, आईफोन चलाने से लेकर बिजनेस में प्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, वो जुनून था कि कुछ भी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। तो मैं एक ही बात कहूंगा इस मंच से कि सेफ शॉप जैसी महान संस्था हर उस आदमी को, जिसको हम हर बार इसी बात को बार बार बोलते हैं कि हर उस आदमी को एक मौका देती है जो तड़प रहा है या कसक रहा है कैसे भी करके कामयाब होने को। और हम एक बार फिर लकी हैं कि आज से केवल 2-3 दिन बाद 2 तारीख को कंपनी एक और धमाका करने जा रही है। जितनी भी इनकम आप कर रहे थे, आप और ज्यादा इनकम कर सकें, आप और ज्यादा पैसा कमा सकें, और आपको अलग अलग लेवल्स पर और ज्यादा इनकम मिल सके, ऐसा एक दमदार प्लान कंपनी ने तैयार किया है। 2 तारीख को पूरे इंडिया के अंदर उसकी लॉन्चिंग है। आप सभी लोगों को उसका लिंक मिलेगा, आप सभी लोग उस प्लान को देख सकते हैं, और उस प्लान के बाद एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आपके अंदर आ जाएगी, और एक नया जोश आपके अंदर आ जाएगा। और मार्केट के अंदर पिछले 10-12 सालों से हम नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं। 20 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है सेफ शॉप, और एक बार फिर अब हमारे इस ऐलान के बाद बाकी कंपनियां पस्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, सेफ शॉप जैसी महान कंपनी में जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, लगे रहिए,
अपनी ज़रूरत को बनाए रखिए, अपनी ज़िद को बनाए रखिए, अपने जुनून को बनाए रखिए, क्योंकि यही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी दिलाएंगी। मैं लोकनाथ जी के साथ ही धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और शायद मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानूँ कि इनकी अपलाइन ने इनका साथ नहीं छोड़ा। और अपलाइन एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप भी अपलाइन का साथ ना छोड़ें। लोकनाथ जी ने कभी भी सत्यदीप जी, संजीव जी और अपनी अपलाइन की सीरीज़ को छोड़ा नहीं, तो उसके नतीजा ये रहा कि अपलाइन ने भी इनको हमेशा पकड़ के रखा, इनके सपने बनाते रहे, इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इनके अंदर बदलाव करते रहे, और आज देखिए मौका ऐसा आया है कि हज़ारों लोगों के सामने लोकनाथ प्रजापति जी अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस मंच से सिर्फ यही कहूँगा, ये मंच बना ही इसीलिए है ताकि आपको हर उस शख्स से मिलवाया जाए कि जिसने बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया, खुद को पढ़ाया, अपने घर वालों को इस काबिल बनाया कि वो अच्छी एक ज़िंदगी जी सकें, सेफ शॉप में इतनी मेहनत करी कि आज वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ऐसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी लेट्स ग्रो ने बदली है, सेफ शॉप ने बदली है, और उन सब लोगों को आपके सामने लाने का ज़िम्मा जो हम लोगों ने उठाया है, उसी के लिए हमने शंखनाद का मंच बनाया। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको नए-नए लोगों से हम मिलवाते रहेंगे, अलग-अलग लोगों से रूबरू कराते रहेंगे, और अगर आप बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी देखना चाहते हैं, तो शंखनाद के पेज पर जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपनी शेयरिंग की हुई है। और पिछले करीबन 3-4 महीनों के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, मुझे नहीं मालूम मार्केट में क्या हालात हैं, आप सबको मालूम होगा कि गिरा है, लेकिन वी आर लकी कि सेफ शॉप का कारोबार गिरा नहीं है, बढ़ा है। और लेट्स ग्रो के अंदर गाड़ी लेने वालों की संख्या, हर महीने 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए कमाने वालों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, पिछले 3 महीनों में हमारा ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो कि किसी और इंडस्ट्री में नहीं हुआ। तो आज की मीटिंग यहीं तक थी, लेकिन मीटिंग को फिनिश करने से पहले मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा आपको, और उस वीडियो के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। और जैसा लोकनाथ जी ने कहा कि अगर आप सचमुच चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं वो आपको रोक ले। इस वीडियो के साथ हम इस मीटिंग का समापन करेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में एक बार आपसे फिर मिलेंगे। मैं एक वीडियो शेयर कर देता हूं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर। धन्यवाद दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं तक थी। आप लोगों के साथ अगले वेबिनार में एक बार फिर शंखनाद के मंच पर हम फिर एक नए लीडर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।